नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आप सभी के लिए प्रदोष व्रत की कथा लेकर आए हैं। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तराइयों में बसा एक छोटा सा गांव था, शिवपुर। चारों ओर हरियाली, बहती नदी और गांव के मध्य में एक प्राचीन शिवालय, जहां दिन रात ओम नमः शिवाय की ध्वनि गूंजती रहती थी। उसी गांव में रहता था एक साधारण सा युवक, देवदत्त। न धन, न वैभव, न कोई ऊंचा पद। यदि उसके पास कुछ था तो बस अटूट भक्ति भोले बाबा के चरणों में। देवदत्त बचपन से ही अनाथ था। माता पिता का शायद बहुत छोटी उम्र में उठ गया था। गांव के लोग दया तो करते थे, पर संसार की ठोकरों से उसे कोई नहीं बचा सकता था। परंतु देवदत्त कभी टूटा नहीं, क्योंकि उसका सहारा कोई और था, महादेव। जब भी गांव में कोई दुखी होता, देवदत्त उसे यही कहता, भोले बाबा सब देख रहे हैं, सच्चे मन से पुकारोगे तो वे जरूर सुनेंगे। वह प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नदी में स्नान करता, बेलपत्र तोड़कर लाता और शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र अर्पित करता। उसके पास महंगे पूजन सामग्री नहीं होती, पर उसकी आंखों में आंसू और हृदय की सच्चाई ही उसका सबसे बड़ा अर्पण थे। गांव के कुछ लोग उसका मजाक भी उड़ाते, अरे देवदत्त, भक्ति से पेट नहीं भरता। पर वह बस मुस्कुरा देता। एक दिन गांव में एक वृद्ध साधु आए। उनके मुख पर तेज था, आंखों में अद्भुत शांति। उन्होंने शिवालय में कथा कही। उसी दिन माघ मास का शुक्ल पक्ष प्रारंभ हुआ था। साधु बोले, जो मनुष्य माघ मास के शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत श्रद्धा से करता है, उस पर स्वयं भगवान शिव अपनी कृपा वर्षा करते हैं। उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। देवदत्त का हृदय कांप उठा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने वही संकल्प लिया, हे भोलेनाथ, मैं जीवन भर माघ मास के शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत करूंगा, चाहे मुझे भूखा ही क्यों न रहना पड़े। प्रदोष का दिन आया। देवदत्त ने फिर कुछ नहीं खाया। संध्या के समय जब सूर्य अस्त होने लगा, वह शिवालय पहुंचा। मंदिर में दीपक जल रहे थे, धूप की सुगंध फैली हुई थी। नंगे पांव, फटे वस्त्रों में, कांपते शरीर से शिवलिंग के सामने खड़ा हुआ और बोला, हे नीलकंठ, मेरे पास देने को कुछ नहीं, बस मेरा मन है, इसे स्वीकार कर लो। उसने बेलपत्र चढ़ाया, जल अर्पित किया और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगा। अचानक मंदिर में शीतल हवा बहने लगी। दीपक की लौ स्थिर हो गई। ऐसा प्रतीत हुआ मानो कोई अदृश्य शक्ति वहां उपस्थित हो। देवदत्त को एक क्षण के लिए ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर हाथ रखा हो। उसका मन शांत हो गया, आंखों में अद्भुत शांति भर गई। उसी रात देवदत्त ने स्वप्न देखा, एक कैलाश पर्वत भस्म से लिपटे भगवान शिव और उनके चरणों में वह स्वयं बैठा है।
भोलेनाथ ने मंद मुस्कान के साथ कहा, वत्स, तुम्हारी भक्ति मुझे प्रिय है। समय आने पर मैं स्वयं तुम्हारी परीक्षा लूंगा। नींद खुलते ही देवदत्त की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उसने भूमि पर सिर रखकर प्रणाम किया। उसे यह नहीं पता था कि आने वाले दिनों में उसकी भक्ति ही अग्नि परीक्षा होने वाली है और उसी परीक्षा में छिपा है माघ मास शुक्ल पक्ष प्रदोष व्रत का अद्भुत चमत्कार। देवदत्त के जीवन में अब सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा था। जिस रात उसने भोलेनाथ का स्वप्न देखा, उसके बाद उसका मन और अधिक शिवमय हो गया। वह हर क्षण ओम नमः शिवाय का स्मरण करता रहता। परंतु संसार में भक्ति जितनी बढ़ती है, परीक्षाएं भी उतनी ही कठिन होती जाती है। शिवपुर गांव में उस वर्ष माघ मास आते आते अजीब घटनाएं होने लगी। वर्षा रुक गई, खेत सूखने लगे और अन्न का संकट गहराने लगा। गांव के लोग चिंतित हो उठे। ग्राम सभा बुलाई गई। प्रधान बोला, देवता हमसे रुष्ट हैं, कोई न कोई कारण अवश्य है। तभी किसी ने ऊंची आवाज में कहा, उस देवदत्त को देखो, दिन रात शिव शिव करता रहता है पर कोई कर्म नहीं करता। न जाने कौन सा अनुष्ठान बिगाड़ दिया है उसने। देवदत्त चुपचाप सब सुनता रहा। उसने किसी को उत्तर नहीं दिया। उसके हृदय में केवल एक ही आवाज थी, भोले बाबा जानते हैं, वही सत्य है। कुछ ही दिनों में गांव वालों ने निर्णय लिया कि देवदत्त को गांव के बाहर झोपड़ी में रहने को कहा जाए। उनका मानना था कि उसी के कारण गांव पर विपत्ति आई है। देवदत्त ने बिना विरोध किए सब स्वीकार कर लिया। जाते समय उसने केवल इतना कहा, यदि मेरे कष्ट से गांव का कल्याण हो तो यह भी मुझे स्वीकार है। की आंखों से न क्रोध था न घृणा, केवल समर्पण। माघ मास का दूसरा शुक्ल पक्ष प्रदोष आया। अब देवदत्त के पास न अन्न था न जल का प्रबंध, फिर भी उसने व्रत रखा। संध्या के समय वह जंगल के पास स्थित एक टूटे हुए शिवलिंग के पास पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था, ठंडी हवा चल रही थी। भूख और कमजोरी से उसका शरीर कांप रहा था। उसने कांपते हाथों से जल चढ़ाया और कहा, हे महादेव, लोग मुझे दोषी कहते हैं पर मैं जानता हूँ कि आप मेरे साथ हैं। उसके मुख से मंत्र जब भी ठीक से नहीं निकल पा रहा था, तभी अचानक वह भूमि पर गिर पड़ा। उसी क्षण आकाश में बादल घिर आए, हल्की वर्षा होने लगी। देवदत्त के शरीर पर जल की बूंदें पड़ते ही उसे चेतना आई। उसने देखा एक वृद्ध वैद्य खड़ा है, हाथ में औषधि और जल। वैद्य बोला, वत्स, शिव ने मुझे यहाँ भेजा है। उसने देवदत्त को औषधि दी। कुछ ही समय में उसकी शक्ति लौट आई। वैद्य मुस्कुराए और अदृश्य हो गया। देवदत्त समझ गया यह स्वयं भोलेनाथ की लीला थी। उसी रात शिवपुर में मूसलाधार वर्षा हुई। सूखे खेतों में जल भराया गया। गांव के लोग आश्चर्य में पड़ गए। कुछ बुजुर्गों ने कहा, यह वर्षा प्रदोष की रात हुई है और देवदत्त आज भी व्रत पर था। गांव वालों के मन में संशय उत्पन्न हुआ पर अहंकार अभी भी शेष था। उस रात देवदत्त ने फिर स्वप्न देखा। इस बार भोलेनाथ गंभीर स्वर में बोले,
अभी परीक्षा पूर्ण नहीं हुई है। जब तुम्हारा विश्वास अडिग रहेगा तभी संसार की आँखें खुलेगी। देवदत्त ने प्रणाम किया, प्रभु जब तक प्राण है प्रदेश व्रत नहीं छोड़ूंगा। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल अवधी कथाएं को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।